हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता चैनल पर। आज आपको पढ़ाने वाले हैं आर एस अग्रवाल के चैप्टर का एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस। जो आर एस अग्रवाल के चैप्टर में आपका चैप्टर होगा एज प्रॉब्लम, आज उसी को सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए बगैर समय गए हुए आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। सीधा हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नवाली से। प्रश्नवाली के क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए तथा बी का आयु कितना है? 4:5। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ए और यहां पर लिखेंगे बी, और इनका आयु का अनुपात जो दे रखा है वर्तमान आयु का, तो हम इसको सूचित कर लेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। कितना आयु का रेशियो दे रखा है? तो 4:5। ए को देखा है 4, बी को दे रखा है 5। कितना हो गया? 4:5। फिर कहता है 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएंगे। लेकिन ये कितने वर्ष बाद बोला है? ये बोला है कि 5 वर्ष बाद प्रेजेंट में क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे और इसका रेशियो कितना लिख देंगे? 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि एक की वर्तमान आयु कितनी है। तो आपको बताना है कि एक की वर्तमान आयु कितना है। तो आइए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को आपको करने क्या है, सबसे पहला बात देखेंगे क्या वर्तमान का और इसका क्या समय जो रेशियो का जो अंतर है क्या समान है। यहां पर देखते हैं अंतर कितना का? 1 का। यहां पर भी देखते हैं अंतर कितना का है? 1 का। जब दोनों का अंतर समान हो, यहां भी 4 है 5 है, 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का है 6 है, 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर समान हो तो कितना का भी अंतर समान हो तो हमें कोई इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यदि समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना कराएंगे और ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर करेंगे। तो इसमें कोई कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे करा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अंतर कितना का? 1 का है तो इसमें गुना करा लेंगे 1 से। नीचे का अंतर कितना का है? 1 का है तो इसमें गुना कराएंगे 1 से, और इसमें 1 से तो इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से। लेकिन नहीं भी कराते तो ठीक ठाक था क्योंकि अंतर क्या था? समान था। तो पहले हम देखते हैं कि पहले वर्तमान में जो इनका रेशियो था कितना था? 4 एकम 4 था। और 5 वर्ष के बाद कितना है? तो यहां पर 5 है। अंतर कितना का रेशियो में देखा जाए तो अंतर सिर्फ मिल रहे हैं कितना का? 1:1 का। यह अंतर समान ही करने के लिए नियम है कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। और यहां पर रेशियो में देख रहे हैं कि अंतर 1 का है, लेकिन यहां पर वर्ष में देखते हैं तो कितने वर्ष के बाद कहा गया है? तो 5 वर्ष के बाद कहा गया है। इस तरह से सीधा हमारा होगा कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 वर्ष। अब देखेंगे कि हमें किसका आयु पूछा गया है। यदि पी ए का वर्तमान आयु पूछेगा तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। बी का वर्तमान आयु पूछेगा तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। यदि ए का 5 वर्ष बाद का पूछेगा तो हम 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, और बी का 5 वर्ष बाद पूछेगा तो 6 का यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन बता रहा था, क्वेश्चन कर रहा था आपसे कि ए का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो ए का वर्तमान आयु क्या है? 4 है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुने 4 यानी कि 5 का 20 वर्ष। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या वर्ष? तो 20 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। एक विशाल है और एक क्या है? विशाल और शेखर। दूसरा कौन है? शेखर है। इनके आयु का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? इनके आयु विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। वर्तमान में देखेंगे तो इसको पी सूचित करेंगे 14:17। कितना लिखेंगे? 14:17 लिखेंगे। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो गया। कब? कितना दिन बाद? तो 6 दिन बाद। तो फिर क्या करेंगे इसमें? आपके पास प्रेजेंट में 6 जोड़ देंगे और 6 वर्ष बाद करेंगे 17 क्या करेंगे? 20 कर लेंगे। तो कह रहा है तो बताइए शेखर की वर्तमान आयु कितना है। फिर वही बात अभी बताया था आपको कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो देखते हैं यहाँ पर अंतर कितना का है? 3 का है, तो फिर नीचे 3 से गुना करेंगे। नीचे भी अंतर कितना का? 3 का, तो ऊपर भी क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो कोई जरूरत नहीं, जब अंतर समान है तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा सीधा यहाँ का अंतर बताइए। यहाँ से अंतर कितना का है? यहाँ का आपका अंतर 3 का है, यानी कि यहां भी 3 आएगा, यहां भी क्या आएगा? 3 आएगा। और यहां का अंतर देख रहे हैं वर्तमान और 6 वर्ष बाद कितना का अंतर है? तो 6 वर्ष का अंतर है।
इस तरह से 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 6 वर्ष। 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है 6 वर्ष। तो आपको देखते हैं किसका वर्तमान चाहिए, वर्तमान आयु किसका चाहिए। जब 3 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो क्या, 3 दूनी का 6, कई वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। अब यदि हमें विशाल का वर्तमान आयु चाहिए तो 14 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, और शेखर का चाहिए तो 17 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ तक कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बताइए शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तक का यूनिट का वैल्यू निकालना है, 17 का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का 2 वर्ष, तो 17 यूनिट का निकालना है, 17 दूना 34 वर्ष। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। दिन का रहा है क्वेश्चन नंबर कि मीरा तथा प्रिया के आयु का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कर रहा है, एक मीरा है, मीरा तथा प्रिया की आयु का अनुपात जो दे रखा है 3 का दे रखा है 4 दे रखा है। अगर 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 है, कितना वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व करेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 4:7 है। तो आपको बताना है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। फिर से करेंगे वही काम, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना। तो देख रहे हैं कि ऊपर का अंतर कितना का है, 1 का है, तो नीचे गुना करा देंगे दोनों में 1 से, इसमें भी 1, इसमें भी 1 से, और इसमें भी समझिए कि 1 से गुना करा, दोनों में कितना से गुना हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। और ऊपर हमारा नीचे का अंतर कितना था, 3 का, तो इसमें भी गुना करा देंगे 3 से, इसमें भी गुना करा देंगे 3 से। अब यह आपका 9 हो गया, अब यह आपका 12 हो गया, यह 4 एकम 4 और 1 एकम 7 एकम 7 हो गया। अब हम इनका अंतर निकाल रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 3 3 का 9, 4 एकम 4, अंतर कितना का है, 5 का। तो इधर भी 5 ही आएगा, ना के सवाल ना है, क्योंकि हम अंतर बराबर करने के लिए ही नीचे के गुना, नीचे का अंतर से ऊपर गुना कराए, ऊपर का अंतर के नीचे गुना कराए। तो अब देखते हैं यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पर देखते हैं अंतर कितना का है, तो 10 वर्ष का है, अंतर कितना का है, तो 10 वर्ष का है, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष दे रखा है। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू क्या वर्ष होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि मीरा का 5 वर्ष बाद एज कितना होगा। क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया कि मीरा के 10 वर्ष बाद का एज कितना होगा, 10 वर्ष 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो पहले हम 5 वर्ष बाद तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वर्तमान निकाल सकते हैं। तो वर्तमान निकालेंगे तो मीरा के वर्तमान में रेशियो कितना है, 9 यूनिट का है। 1 यूनिट का 2 वर्ष, तो हम 9 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, मीरा के वर्तमान एज निकालेंगे, मीरा की वर्तमान यदि एज निकालेंगे, वर्तमान, तो वर्तमान एज 1 यूनिट का वैल्यू जब 2 वर्ष है तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 दूना 18 वर्ष। लेकिन आंसर भी 18 नहीं होंगे, आंसर कहता है कि बताइए कि 5 वर्ष बाद कितना होंगे। तो यदि किसी का एज आज 18 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद है, तो क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो इसमें करना क्या है, 5 जोड़ देना है, 5 वर्ष के बाद का एज निकालना है, 5 वर्ष बाद का। तो इसमें क्या कीजिए कि आप 18 + 5 यानी कि कै वर्ष होगा, 23 वर्ष होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। कितना वर्ष होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 23 वर्ष। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कर रहा है कि बताइए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का आयु का अनुपात 4:5 है। कब का दे रखा, 7 वर्ष पूर्व। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट माइनस 7 कर लेंगे ना। 7 वर्ष पूर्व कितना दे रखा आयु का अनुपात, ए तथा बी का आयु का अनुपात 4:5 है। एक ये है, एक क्या है, बी है। कितना कर ले, 4:5 कर ले। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 7 वर्ष बाद अब की बार क्या करेंगे, P + 7। 7 वर्ष आयु के अनुपात कितना करेंगे, तो 5:6 करेंगे, 5:6 कर लेंगे। तो बताना है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। क्या बताना है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। फिर वही काम देखेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। यहां पर देख रहे हैं कि अंतर बिल्कुल समान है, तो गुना करने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर भी 1 से गुना कराएंगे, नीचे भी 1 से गुना, बात वही होगा। तो यहाँ देखते हैं कि अंतर कितना का निकल रहा है, 1:1, यानी कि अंतर निकल रहा है 1 का। और यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, तो अब बताइए यहाँ पर 1 में है 7 वर्ष पहले, 1 में है 7 वर्ष बाद। तो अंतर देखेंगे तो 7 7 14 वर्ष का अंतर निकलेगा। आप ही बताइए कि आप
आज से मान लीजिए कभी 7 वर्ष छोटे थे, आज से यदि कभी 7 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो दोनों दिन का अंतर निकालिएगा तो साथ साथ कितना का होगा, 14 वर्ष का होगा ना। तो यहाँ पर अंतर कितना वर्ष का हुआ, तो 14 वर्ष का हुआ। यहाँ पर 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया कै वर्ष, 14 वर्ष। तो आप बताइए किनका निकालना है, जो निकालना है उस उतना यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसके आगे देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 में किसका निकालना था। तो कह रहा है कि बी का वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान निकालना। आप तो निकालिएगा तो वर्तमान निकलेगा नहीं, या तो निकलेगा 7 वर्ष पहले का, नहीं तो निकलेगा 7 वर्ष बाद का। यदि 5 यूनिट का वैल्यू हम निकालें तो हमारे निकलेगा 7 वर्ष पहले का, 6 यूनिट का वैल्यू निकाले तो 7 वर्ष बाद का निकलेगा। तो हम 5 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट का 14, तो 5 यूनिट का हो जाएगा 14 5 70 वर्ष। लेकिन 70 वर्ष कब था, 7 वर्ष पहले था। जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष पहले 70 वर्ष का हो जाएगा, तो बताइए कि आज कब वर्ष होगा, तो 7 वर्ष जोड़ देंगे। यानी कि वर्तमान यदि आपको निकालना होगा वर्तमान, तो इसमें 70 में क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, 70 7 का वर्ष हो जाएगा, 74 वर्ष होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 74 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए। यदि आप प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान का आयु का अनुपात 13:17 है। एक अंजू और एक संध्या है, वर्तमान का अनुपात दे रखा है। अंजू तथा संध्या वर्तमान का आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 13:17। इनका रेशियो 13, तो इनका रेशियो कितना है, 17। अंजू तथा संध्या का वर्तमान रेशियो दे रखा है 13:17 दे रखा है। फिर इसके बाद चलते हैं, कहता है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, P-4। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो कितना था, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व कितना था, 11:15 था। तो बताना होगा आपको कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कब बताना है, 6 वर्ष बाद बताना है। तो पहले वही प्रक्रिया करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। ऊपर का अंतर कितना है, 13 4 17, 4 का है। नीचे का अंतर कितना, 11 4 15। कोई गुना कराने की जरूरत नहीं जब अंतर बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितना, 13 में से 11 गया, 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यानी और यहाँ पर देखे तो एक वर्तमान और 4 वर्ष पूर्व पहले कै वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष हो गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 4 वर्ष। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कहा जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा है कै वर्ष, 2 वर्ष निकल के आ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 2 वर्ष निकल कर। अब जो इसके बारे में पूछा जाए उतना यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि बताइए कि 4 नंबर क्वेश्चन में बी का वर्तमान, 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगी। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात पूछा ना, वर्तमान में नहीं पूछा, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात देखेंगे, अंजू और संध्या का 6 वर्ष बाद का निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, अंजू का वर्तमान का अनुपात हो जाएगा 13 दूना 26। कितना हो जाएगा, वर्तमान में 26 वर्ष का अंजू हो जाएगी, और इनका आयु निकालेंगे वर्तमान में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 17 यूनिट का वैल्यू 17 दूना 34 वर्ष। क्या वर्ष हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान के हुआ है, नहीं क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु के अनुपात क्या होंगे। आप ही सोचने वाली बात है कि यदि आज किसी की आयु 26 वर्ष है तो इसमें 6 वर्ष के बाद बताना होगा, तो 6 जोड़ने पड़ेंगे। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो बताइए कितना जगह, इनका वर्तमान आयु हो जाएगा 32 वर्ष, और संध्या में यदि 6 जोड़ते हैं तो इनका वर्तमान आयु हो जाएगा कै वर्ष, 40 वर्ष। और हम यहाँ से आसानी से कटा सकते हैं क्योंकि अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 चौका 32, 8 5 40, यानी इन दोनों का अनुपात 6 वर्ष के बाद कितना होना चाहिए, 4:5 होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत, इनका सही आंसर होंगे 4:5, जो कि इसमें किसी में नहीं है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ क्या होगा, दिस होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दे रखा है 8:15।
वर्तमान आयु का दे किनका किनका दे रखा है, समीर तथा तनुज, एक समीर है और एक क्या है, कौन है, तनुज है। इनकी आयु का अनुपात दे रखे हैं आपका, वर्तमान आयु के अनुपात दे रखे हैं 8:15, 8:15 कितना दे रखे हैं, 8:15 दे रखे हैं, 8:15 दे रखे हैं। अब कह रहा है इसके बाद ये 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। कई वर्ष के बाद, 9 वर्ष बाद, आज नहीं कितना वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद जो इनकी आयु का अनुपात होगा, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 कितना हो जाएगा, 11:18 होगा। तो बताना इन दोनों की आयु में अंतर कितना का है, इन दोनों की आयु में अंतर बताना है कितना के। फिर से वही काम करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। देखते हैं क्या अंतर समान है तो छोड़ देंगे, यहां पर देंगे 8 7 15 और नीचे भी 11 7 18, यानी अंतर क्या है, बिल्कुल समान है, कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से निकालेंगे, यहां पर अंतर कितना का है तो 3 का, और यहां पर भी आ जाएगा 3 ही का। तो यहां पर अंतर कितना का मिला, 3 यूनिट का मिला। लेकिन यहां पर देखते हैं तो एक वर्तमान और 9 वर्ष बाद, यानी कि अंतर कै वर्ष का मिला है, तो यहां पर अंतर मिला आपका 9 वर्ष का। तो बताइए 3 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष निकल के आ रहा है, 3 यूनिट का वैल्यू निकल कर आ रहा है 9 वर्ष। तो आपसे पूछा जाए 1 यूनिट का वैल्यू तो कै वर्ष कहिएगा, आप ही बताइए, कहिएगा ना जी 3 वर्ष, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 9 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष, 3 वर्ष। तो पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। अब बताइए, इनका वर्तमान आयु 8 यूनिट था, इनका वर्तमान आयु कितना था, 15 यूनिट था। यदि इनका अंतर पूछा जाए तो 8 और 15 में अंतर होता है 7 यूनिट का, तो अंतर सीधा निकालिए, 7 यूनिट का वैल्यू कितना, जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 या 21 वर्ष, यानी इन दोनों में अंतर कै वर्ष का था, 21 वर्ष था, जो बिल्कुल आपका आंसर यही होंगे, आपका आंसर 21 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर भी, 6 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दिया जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए 7 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। एक है सीमा, एक है रीमा, एक है सीमा, एक है रीमा, और इनके वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 9:16। सीमा का रेशियो 9 था, तो रीमा का रेशियो कितना हुआ, 16 हुआ। सीमा तथा रीमा का वर्तमान आयु का अनुपात 9:16। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। कितना होगा, 10 वर्ष बाद। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वर्तमान था, तब के बाद 10 वर्ष बाद, पी प्लस क्या करेंगे 10, और लिखेंगे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना होगा 10 वर्ष बाद, तो 2:3 हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। फिर से वही काम करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। अब बताइए ऊपर का अंतर कितना था, तो 9 7 16, 7 के अंतर थे, तो नीचे दोनों में गुना करा देंगे, किससे, 7 से करा देंगे, और नीचे का अंतर 1 था, तो दोनों में ऊपर गुना करा देंगे, कितना से, तो सिर्फ 1 से करा देंगे, यहां से गुना करा देंगे 1, फिर इसमें भी करा देंगे 1। अब देखेंगे कि यहां पर जो सीमा था, इनका रेशियो कितना था 9, और बाद में कितना हुआ 7 दूना 14, यानी रेशियो में कितना बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। जब इधर 5 बढ़ा तो इधर भी 5 बढ़ना ही तय है, फिक्स है कि दोनों इक्वल ही होंगे, ना कि सवाल है कि देखिए 16 कम 16 7 या 21, 16 5 21, 5 बढ़ गया। अब देखेंगे यहां का अंतर कै वर्ष का है, तो 10 वर्ष का है। कितना वर्ष का मिला, 10 वर्ष का मिला, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 वर्ष मिल रहा है। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष मिलेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा 2 वर्ष। जब 5 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष, 2 वर्ष। अब क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है उतना यूनिट का हम वैल्यू क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों के आयु में अंतर कितना है, इतना ही क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो फिर इसमें पूछा गया इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, देख लीजिए अंतर कितना है। तो इन दोनों के आयु में अंतर कितना है, तो यहां पर देखते हैं इनका 9 था आयु, इनका कितना था 16, तो अंतर कितना का है, 7 का है। तब 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 7 दूना 14 वर्ष, यानी इन दोनों के आयु में अंतर कितना का है, तो 14 वर्ष का है। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।
उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपका क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस तरह क्लास प्रयास करेंगे कि आपका एनी टाइम क्लास मिले, एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे करके आपको टोटल RS अग्रवाल का ही क्लास पूरा दे दिया जाएगा। अब यहाँ से आप आसानी से इसका रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कर रहा है? 8 नंबर कर रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात होगी। आज नहीं, 10 वर्ष बाद। जब 10 वर्ष बाद कहेगा तो डायरेक्ट ही लिखेंगे वर्तमान में 10 जोड़ने के बाद। एक पिता तथा पुत्र, एक पिताजी और इनके एक पुत्र है, इनके रेशियो दे रखा है 10 वर्ष बाद 5:3। कितना रेशियो दे होगा? 5:3 होगा। आप फादर लिखें, आप प्रश्न लिख देना FS, यानी कि 5 कितना होगा? 3 होगा। जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। 10 वर्ष पहले कितना था? तब क्या करें इसमें P-10। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो जो था 3:1 था, 3:1 था। तो कह रहे, तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ लिया गया। फिर वही काम करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। चलिए आइए किया जाए, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना कर लिया, कर लेते हैं। तो नीचे ऊपर का अंतर भी देते हैं, 3 2 5 का है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। कोई गुना करने से फायदा नहीं है जबकि अंतर समान है। तो यहाँ पर 2 का रेशियो अंतर है, यहाँ का भी अंतर कितना का? 2 का। और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले अंतर कै बरस का? 10 10 20 बरस का। यहाँ पर अंतर आपको समझना होगा कि 10 10 20 कैसे हो गया। मान लीजिए कि आप आज कितना भी वर्ष के होंगे, 10 वर्ष के, मान लीजिए कि आज आपका एज, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आज आपका एज 20 वर्ष का है। 10 वर्ष पहले कितना का होंगे? तो 10 वर्ष का होंगे। 10 वर्ष बाद कितना का होंगे? 30 का होंगे। तो बताइए एक दिन 10 वर्ष के थे और एक दिन 30 वर्ष हो जाएंगे, इन दोनों के डिफरेंट देखिएगा अंतर, तो कितना वर्ष का आएगा? आपका 20 वर्ष का आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक बार 10 वर्ष बाद का, एक बार 10 वर्ष पहले का अंतर देखेंगे तो क्या वर्ष का आएगा? 20 वर्ष का आएगा। और यहाँ पर अंतर कितना यूनिट आया? तो 2 यूनिट आया। इस तरह से 2 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष आया? तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। और देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछ लिया गया है। जो पूछ लिया जाएगा वही हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा गया। तो बताइए कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान निकालना है। इसमें तो वर्तमान का रेशियो दिया ही नहीं है, आपको वर्तमान का निकालना है। वर्तमान का रेशियो तो दिया नहीं, तो वर्तमान का रेशियो निकालने के लिए मान लीजिए कि पिताजी और यहाँ पर क्या है? पुत्र है। यदि हम 10 वर्ष, या तो 10 वर्ष बाद का निकालेंगे ना तो 10 वर्ष पहले का निकलेगा। यदि 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 10 वर्ष के बाद बताएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष, तो 5 यूनिट का निकालेगा 10 5 50। लेकिन ये निकल रहा है 10 वर्ष पहले का निकल रहा है, 10 वर्ष बाद का निकल रहा है। और इनका निकल 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू 10 3 30 वर्ष। ये कितना निकल गया? इनका निकल गया 50 वर्ष, इनका निकल गया 30 वर्ष। कब का? 10 वर्ष बाद का निकला। हमें वर्तमान चाहिए तो 10 10 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10 वर्ष बाद आप 50 वर्ष के हैं तो वर्तमान में कै वर्ष के होंगे? 10 वर्ष कम है क्या होंगे जी? तो 10 वर्ष में क्या करेंगे? माइनस करना, यानी कि वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान का रेशियो निकाला जाए तो इसमें से 10 घटा देंगे, यानी कि इनका हो जाएगा 40। और इनमें से 10 घटा देंगे तो इनका हो जाएगा कितना? 30 में से 10 इनका हो जाएगा 20। और इन दोनों का टालेंगे, इनका रेशियो हो जाएगा 2:1, जो कि सही आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। 2:1 क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होंगे? 2:1। चलते हैं, तो उम्मीद करते कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर होंगे 2:1 क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। एक है सनिका, एक है गौरी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व दे रखा है, यानी कि वर्तमान से 1 वर्ष पहले इनके सनिका और गौरी, इनका रेशियो कितना दे दिया गया है? 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का अनुपात दिया गया है क्रमशः 3:4। इनका रेशियो 3 था तो इनका रेशियो कितना था? 4 था। 3:4 दे दिया गया था। अब कहते हैं 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होंगे। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात, यानी कि P प्लस क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे और 10 अनुपात क्या कर लेंगे? 13 कर लेंगे। कितना करेंगे? 10:13 कर लेंगे। 1 वर्ष बाद के रेशियो 10 वर्ष क्या होंगे?
13 होंगे तो सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपको क्या निकालना है? सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। फिर वही काम करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। देखते हैं यहां पर अंतर ऊपर कितना का? 1 का है तो नीचे गुना करेंगे दोनों में 1 से, और नीचे अंतर कितना का? तो 10 3 13 3 का था, तो ऊपर भी अंतर करेंगे गुना 3 से, इधर भी करेंगे 3 से। अब याद देखेंगे 3 3 का 9, 10 से कम 10, अंतर कितना का मिला? तो 9 में से 1 बढ़ गया ज्यादा, अंतर 1 का मिला, तो इधर भी 1 का ही मिलेगा, ना के सवाल नहीं है। देख ले 4 या 12 13 कम 13, कितना का अंतर मिला? 1 का। और यहां से अंतर देखते हैं तो 1 पहले और 1 बाद में, अंतर कै बरस का? तो 2 बरस का मिला। इस तरह से 1 यूनिट का वैल्यू 2 बरस मिला है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिला? तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 2 बरस मिला है। तो आपसे देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन में करेक्ट तो बताइए कि सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। आपको सनिका का निकालना है, वर्तमान आयु कितनी है। यदि यहां पर सनिका का रेशियो देखा जाए तो वर्तमान का नहीं दे रखा है, या तो 1 बरस पहले का दे रखा है, नहीं तो 1 बरस बाद का ही दे रखा है। तो वर्तमान तो नहीं निकाल सकते, या तो गुना कीजिएगा 9 से तो ये निकलेगा 1 बरस पहले का, गुना कीजिएगा 10 से तो ये निकलेगा 1 बरस बाद का। तो सनिका की यदि वर्तमान नहीं निकालना, तो यदि हम 1 यूनिट का वैल्यू 2 बरस 9 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूना 18 बरस होगा। लेकिन ये हो गया आपका 1 बरस पहले का। आपको यदि वर्तमान चाहिए तो 1 वर्ष क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और 18 1 19 वर्ष, 1 वर्ष क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से इस सनिका की वर्तमान आयु जो आएगा, क्या बरस आएगा? 19 वर्ष आएगा। कितना वर्ष आएगा? 19 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए उम्मीद करता हूं आपका 9 नंबर हो गया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत है। आप तो जानते हैं कि यदि औसत दे रखा है 2 आदमी का, यदि औसत दे रखा है तो औसत दे रखा है 2 आदमी का, कितना 2 व्यक्ति का औसत दे रखा है, क्या वर्ष औसत दे रखा है? 34 वर्ष। कितना औसत दे रखा है? तो इसमें 2 आदमी का, एक व्यक्ति था उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष दे रखा है। तो बताइए यदि हम पुत्री और व्यक्ति का योग निकालें तो 2 है, तो 34 वर्ष औसत है, तो योग निकालेंगे तो 34 गुना 2 यानी कि 34 गुना 68 वर्ष। योग कितना है? 68। इसका मतलब यह है कि उनके पुत्री और पिताजी का दोनों का यदि उम्र जोड़ दिया जाए तो कै वर्ष के हो जाएंगे? 68 वर्ष के हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि दोनों 34, ये तो सवाल संभव ही नहीं है, लेकिन दोनों का योग देखा जाए तो ये कै वर्ष का होगा? तो 68 का होगा। अब इसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। आज नहीं, कै वर्ष बाद होगा? 4 वर्ष बाद, यानी कब का रेशियो दे रखे हैं? P+4, यानी 4 वर्ष बाद का रेशियो दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 4 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात होगा 14:5 होगा। ठीक है, तो कह रहा है तो बताइए कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। अब बताइए ये रेशियो कब का दिया गया? 4 वर्ष बाद का दिया गया, 14:5। लेकिन यह तो एज आपका वर्तमान का है ना, 68 वर्ष। यदि हम इनको भी 4 वर्ष बाद का एज लिखे, कै वर्ष के बाद लिखे? 4 वर्ष बाद का एज के, तो आप बताइए 4 वर्ष यदि हम बाद के लिखे, आज दोनों पुत्री और पिताजी दोनों 68 वर्ष का, 4 वर्ष बाद हम बताएंगे कि बताइए दोनों मिलके कितना वर्ष होंगे। तो पुत्री में भी 4 ऐड करेंगे और पिताजी में भी 4 ऐड करेंगे, यानी 4 4 8 ऐड करेंगे। इसलिए 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र देखा जाए तो 68 + 8, 68 + 8 कितना होंगे? तो ये हो जाएंगे 76। क्या वर्ष हो जाएंगे? 76 वर्ष हो जाएंगे। 68 प्लस कितना हो जाएंगे? 8, यानी कि इसमें ऐड कर लेंगे 68 प्लस कितना? 8, यानी क्या वर्ष हो जाएंगे? 76 वर्ष हो जाएंगे। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद 76 वर्ष। अब देखेंगे 4 वर्ष बाद दोनों का रेशियो कितना था? तो 14 5 19, दोनों मिलके कितना यूनिट था? तो 19 यूनिट था। और 19 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष दे रखा है? 76 वर्ष दे रखा है। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष होगा? तो 19 चौके 76, कै वर्ष होगा? 4 वर्ष होगा ना। जब 19 यूनिट का वैल्यू 76 वर्ष, 19 चौके 76, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कै वर्ष? 4 वर्ष होगा। अब यदि इसमें आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पहले देख लीजिए आपको क्या निकालना है। तो आपको निकालना था इस क्वेश्चन में 10 नंबर में, तो बताइए कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर रेशियो में पुत्री कितनी की है? 5 का है।
लेकिन कब का, ये 4 वर्ष बाद का बताएगा। कब का बतलाएगा? 4 वर्ष बाद का बतलाएगा। तब 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू आप ही बताइए पंचों का, क्या 20 वर्ष नहीं होंगे? 20 वर्ष तो हुए, लेकिन आज वर्तमान में नहीं हुए। कई वर्ष होते हैं? ये 4 वर्ष बाद होंगे 20 वर्ष के। पुत्री कब होगी 20 वर्ष का? तो 4 वर्ष बाद होगी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वर्तमान में इसका एज कितना है। तो बताइए जब कोई लड़की 4 वर्ष के बाद 20 वर्ष की होगी, तो बताइए वर्तमान में वो कितना की होगी? वर्तमान में मान लिया जाए तो इसमें से 4 क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। वर्तमान में इसका एज हो जाएगा कै वर्ष? 16 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन करा दिए। और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको हर दिन प्रयास करेंगे कि एक एक वीडियो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का बनाते हो अपलोड करें, ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्व को रिवाइज कर सके। आप लोग चाहे तो इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, आपका वीडियो प्रॉपर आएगा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।